हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज हमारा डे 5 है। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और डे 1, डे 2, डे 3, 4 अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, ठीक है। अब देखो आपको रिजल्ट क्या चाहिए? cot a, ठीक है। इसका मतलब cos को डिवाइड करना है sin से। cos अपॉन sin क्या होता है? cot a। तो सबको डिवाइड करना है किससे? sin a से, sin a से, sin a से, सबको, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब डिवाइडिंग किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को इससे, sin a से। cos a अपॉन sin a cot a, sin a अपॉन sin a 1 अपॉन sin a cosec a, ठीक है बच्चों। ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा। cos a अपॉन sin a cot a प्लस 1, जैसा है ये वैसे ही लिखना है sin a, ठीक है। और sin a अपॉन sin a कितना हो गया? 1, ठीक है। मतलब sin a अपॉन sin a ऐसे, मतलब दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड हो रहा है। sin a अपॉन sin a कितना हो गया? sin a कट गया, मतलब कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो sin a अपॉन sin a कितना आ गया? 1। और 1 अपॉन sin a कितना आ गया? cosec a, ठीक है। अब क्या करना है? cot a प्लस नीचे वाला जैसा है वैसे ही रखना है हमने, ठीक है। इधर क्या करना है, ध्यान से देखो। cot a प्लस cosec a माइनस 1, और नीचे जैसा है एज इट इज लिख दो। cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझो, पूरा फोकस करो इधर, बस एक स्टेप पूरा है। देखो आइडेंटिटी कौन सी लगानी है इधर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अगर tan sec होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर वाली लगानी थी। अगर इधर sin cos होता तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वाली लगानी थी। अभी हमें किसका है, कौन सी वाली बन रही है? cot कोसेक वाली। तो वो कौन सी होती है? 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अभी ये बन रही है तो हम ये लगाएंगे, ये वाली 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो बस लगा दो। cot a प्लस कोसेक a जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। जहां तो प्लस 1 की वैल्यू डालो, फिर माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, या सीधी माइनस 1 की ही वैल्यू डाल दो। तो अगर माइनस 1 की वैल्यू डालनी है तो देखो कैसे डलेगी, ठीक है। ये प्लस का 1 उधर आके किसका हो जाएगा? देखो cos स्क्वायर इधर ही रहा, cos स्क्वायर प्लस का cosec स्क्वायर उधर आके किसका हो गया? माइनस का। और ये प्लस का 1 उधर आके किसका हो गया? माइनस 1, ठीक है। बस वही किया। तो हमने माइनस 1 की जगह क्या डाल दिया? cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, माइनस का चक्कर ही खत्म कर दिया। अब cot स्क्वायर के साथ किसका साइन लगा है? प्लस का, तो प्लस डाल दिया। प्लस cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और नीचे जैसा है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। देखो रिजल्ट अगर देखो तो cot a प्लस cosec a आ गया, ठीक है। पर नीचे ऐसा कुछ करें कि ये और ये टर्म कट जाए। तो देखो लगाते हैं थोड़ा लॉजिक। cot a प्लस cosec a, प्यार से देखो समझो पूरा। cot a प्लस cosec a बच्चों इधर आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a, और इधर भी यही आ गया a प्लस बी cot a, इधर माइनस आ गया cosec a, ठीक है। ध्यान से cot a प्लस cosec a ये जैसा था वैसे लिख दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और नीचे जैसा है वैसे ही आ गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे? cot a प्लस cosec a इधर भी है, cot a प्लस cosec a इधर है, ठीक है। हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। और जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा सोचो रिजल्ट लिख लेना है, cosec a प्लस cot a, हमने सीधा लिख लिया cot a प्लस cosec a, ये हमारा रिजल्ट है। आ गया भाई साहब रिजल्ट आपका, ठीक है। अब cot a प्लस cosec a इधर था, इधर था, इधर था, बाहर ले लिया। इधर क्या बचा? इस जगह बाहर ले लिया, इधर बचा 1 प्लस ये वाली टर्म बाहर आ गई। इधर क्या बचा? cot a माइनस cosec a, ठीक है बच्चों। अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो भाई साहब
ये और ये कट गया, देखो 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। और जिन बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता, ठीक है, वो सीधा लिखना जो रिजल्ट है कॉट ए प्लस कोसेक ए सीधा लिख लिया, जो नीचे है वही ऊपर लिख दो, ये नीचे वाला वही ऊपर लिख दो, उसको क्या पता कॉमन लिया या नहीं किया, ठीक है। पेपर में तो तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, तुम सीधा ही लिख लोगे, ठीक है। तो बस आ गया रिजल्ट कॉट ए प्लस कोसेक ए, रिजल्ट आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो सीधा कर देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीधा सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी है 10th ट्रिग्नोमेट्री 8.3 में, वहां यही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर नीचे आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ गया 10 स्क्वायर, बस हो गया। आराम से पूरे प्यार से देखो, समझो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और घबराना नहीं है, पेपर आ रहा है तो सिंपल है, हर एक चैप्टर के जो पहले जो बच्चे कुछ नहीं आता, मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, तो आप चुप करके पहले एनसीईआरटी देखो, ठीक है। उसके जितने एमसीक्यूज कर सकते हो, 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू है सीधे सीधे, और 12 मार्क्स की केस स्टडी है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 32 मार्क्स तो यही है तुम्हारे, 20 एमसीक्यू, ठीक है, उसमें 2 एजर्शन रीजन है और 12 नंबर की केस स्टडी, 32 और प्लस करो 48, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा 80, मतलब 32 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो जितने अब सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कर लो। मैंने डे 1 डे 2 में सब में जो सीरीज स्टार्ट किया उसमें सब कुछ है, तो वहां से कर लो, ऑनलाइन कर लो, कहीं से भी कर लो, मैं बोल रहा हूँ जो आता है जहां से मिलता है कर लो, बस टाइम वेस्ट नहीं करो। देखो ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें ये है कि जो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 में रह गए वो मैंने इधर डाले, जो इधर से रह जाएंगे वो डे 6 में डालेंगे, ठीक है। और एक मैंने डाला ट्रिग्नोमेट्री इन 50 मिनट्स, जो जो इंपॉर्टेंट है बच्चों को, फार्मूला टिप्स एंड ट्रिक्स वो सब डाले हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्या है क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 8.3 का क्वेश्चन है, ठीक है, आइडेंटिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा, हर बार लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं हम लोग, कभी कभी राइट लेके लेफ्ट भी बनाते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। पर 99% तो यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना करते हैं, और कभी कभी बोला जाता है सिंपलीफाई करो, लेफ्ट हैंड साइड को लग निकाल लो और राइट हैंड साइड को लग निकाल लो, ठीक है। तो दोनों का फिर आंसर देखना सेम आया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखो कोसेक थीटा बच्चों, ध्यान से, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। अब तुम बोलोगे कि सर कोसेक को आपने 1 अपॉन साइन लिखा, कॉट को भी 1 अपॉन tan लिखना था, पर देखो हमें जो प्रूव करना है वो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा आ गया, डिनोमिनेटर सेम चाहिए था, और ऊपर देखो 1 माइनस कॉस बन रहा है। अगर मैं कॉट को लिखता 1 अपॉन tan तो ना डिनोमिनेटर सेम होना था ना टर्म आनी थी, ठीक है। ये आ गया, अब कुछ नहीं करना, 1 माइनस स्क्वायर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर सेम है तो साइन थीटा का ये 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आ गया, बस 2 स्टेप और, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, ठीक है। और नीचे साइन ऊपर वाले का तो स्क्वायर अलग अलग करके दिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो 1 माइनस कॉस थीटा अलग किया, 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दिया। मतलब जिन बच्चों को नहीं समझ आया क्या किया, ध्यान से देख लो, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर थे इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, बस ये किया। तो ऊपर स्क्वायर था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखा a माइनस बी, और नीचे था साइन स्क्वायर थीटा वैसे जैसे है वैसे लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस, अब देखो रिजल्ट में क्या चाहिए 1 माइनस कॉस आ गया, नीचे नहीं आ रहा, पर तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस आ गया भाई साहब तुम्हारा आंसर 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। कभी कभी ये भी आ सकती है 2 नंबर में, तो ये नहीं हम थर्ड आइडेंटिटी फिफ्थ आइडेंटिटी
6 7 बस वही करे मेन मेन, तो कभी कभी ये आ जाए तो तुमने की नहीं हो, सिंपल है 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस कट गया, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो ये नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, टर्म चेंज हो जाए, ट्विस्टेड करके आ जाए क्वेश्चन, तो कैसे करना है, कोसेक का 1 अपॉन साइन, कॉट का कॉस अपॉन साइन। क्यों किया, रीजन तुम्हें मैंने दे दिया, क्योंकि हमें ये बनाना था 1 माइनस कॉस, तो ऊपर आ गया साइन का साइन स्क्वायर थीटा का तुम्हें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ही हमने नीचे साइन थीटा रखा, बस उसको चेंज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, कोई बच्चे क्या करते हैं सीधा कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बोलते हैं, इसका साइन स्क्वायर थीटा था तो सीधा लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तुम्हारी चॉइस है, डिपेंड करता है वेटेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो भाई साहब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, a cos थीटा माइनस b sin थीटा c के बराबर है, लिखते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा किसके बराबर है, c के। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग किया बोथ साइड मतलब स्क्वायरिंग किया बोथ साइड मतलब इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, पता है ना बच्चों, a cos थीटा का होल स्क्वायर किया, a का स्क्वायर अलग हुआ, cos थीटा का स्क्वायर अलग हुआ, वैसे b का स्क्वायर अलग हुआ, इसका अलग हुआ, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें पता है a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया, रिजल्ट देखो c स्क्वायर तो है, a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से उठा के उस तरफ लेने हैं, तो कैसे करेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर जैसा है वैसे लिखना है, sin स्क्वायर थीटा की जगह आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। ध्यान से देखो ये बनेगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कुछ नहीं बन रहा है जो, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर जाके उधर लगेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा, पर बनेगा कैसे, ध्यान से देखो, a स्क्वायर को 1 से किया, फिर a स्क्वायर को इससे किया, b स्क्वायर को इससे किया, b स्क्वायर को इससे किया। ठीक है, तो करते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, इस a स्क्वायर को इस b स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएं और पीछे क्या बचेगा, a sin थीटा b cos थीटा और 2ab sin थीटा cos थीटा, तो ये बनेगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस का a स्क्वायर और b स्क्वायर उधर चले जाएगा। ठीक है, पर कंडीशन क्या है, हमें a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का चाहिए, इसका मतलब इधर माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बस 2 स्टेप्स बचे अब बस। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ये किसका बना होल स्क्वायर, a अरेंज करना है तो अरेंज कर दूं या सीधा कर लो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा सीधा इधर से देख लेना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बना होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बना होगा ये। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab ये है, ठीक है, ये a ये b, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2ab sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, उधर आके किसका हो गया, प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस का c स्क्वायर। तो बस भाई ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट हो गया, और ये प्लस माइनस का आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कैसा लगा बच्चों, इजी टफ, इजी टफ जो भी है कर लो, अब 7-8 दिन बचे हैं पेपर को, तो पूरी एफर्ट मार दो। ठीक है, अब ये नहीं लास्ट डे पढ़ना है, अभी से पढ़ लो। अच्छा ये ट्राइंगल का है, ये भी ट्राइंगल का है, पर उससे पहले थोड़ा एक इजी क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर वो 2 करते हैं। तुम बोलोगे सारे टफ टफ करा रहा है सर, ठीक है, तो प्यार से एक ये वाला क्वेश्चन लेके आया तुम्हारा सर, तो ध्यान से देखो क्या है, 2 dice are thrown at the same time, determine the probability that the difference of the two number on the 2 dice is 2। ठीक है, तो क्या है,
दो डाइस फेंके, ठीक है, डिफरेंस करके कितना आएगा 2। अगर एक बार फेंको डाई उसको डाई बोलते हैं, दो बार फेंको तो डाइस बोलते हैं। अब दो बार फेंका तो 6 की पावर 2 कितना हो गया 36, यही हुआ ना, एक बार फेंको तो 6 की पावर 1 6। अब डिफरेंस करके कितना है 2 1 3 3 1, उसके बाद 2 4 4 2, और बोलो उसके बाद 3 5 5 3 4 6 6 4, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो कितने बने 8, तो 8 अपॉन टोटल कितने हैं 36 सैंपल स्पेस में, तो 4 टू द 8 4 9 द 36, तो 2 अपॉन 9, ठीक है बच्चों। अब इजी वाले क्वेश्चन करते हैं, सुनो। D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC, ये एंगल ADC ये एंगल, और दूसरा BAC बराबर है, तो आपको शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, ठीक है। तो गिवन क्या है ABC वेयर एंगल ADC बराबर किसके BAC के, टू प्रूव क्या करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, ठीक है। अब करना क्या भाई, ध्यान से देखो, आपको ट्राइंगल लेनी है कौन कौन सी, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा कौन सी ट्राइंगल है तो जो एंगल बोले हैं ADC और BAC वही लेनी है, क्योंकि तो उन्हीं से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा, ADC और ट्राइंगल BAC। अब ध्यान से देखो, एक तो उसने बोला क्या, एक तो गिवन यही है ADC और BAC बराबर, ADC इज इक्वल एंगल BAC बिकॉज गिवन। दूसरा ADC और BAC में दोनों में एंगल, इधर से देख लो, देखो CC दोनों में आ रहा है, इधर से भी देख लो, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल, बस भाई साहब हो गया क्वेश्चन, दो स्टेप और। तो बाई AA से ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सी BAC, ठीक है। जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो लगाते थे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसमें लगाएंगे CPST, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हो गया, तो जो पीछे बचा वो क्या होता है इक्वल। अब ध्यान से देखो, अब ट्राइंगल सिमिलर होगी, अब बचा क्या, ध्यान से देखो, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आएगा कि कैसे बनाना है CA स्क्वायर CB डॉट CD, जब हम छोटी ट्राइंगल ली ADC तो आया CA, और जब बड़ी ट्राइंगल ली CAB तो आया CB, ठीक है, ठीक है, CA अपॉन CB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब छोटी ट्राइंगल ली तो आया CD, और जब बड़ी ट्राइंगल ली तब आया ABC में CA, ठीक है। अब जिन बच्चों आंसर तो आ गया CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, ठीक है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, ये तो हो गया तुम्हारा आंसर तो आ गया, पर बच्चे बोलेंगे हमें समझ नहीं आया कि कैसे किया आपने, CB डॉट CD कैसे बनाया, और आपको कैसे पता चला कि इसका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो जिन बच्चों को नहीं लेने आता ध्यान से देखो, CA और इसका CB डिवाइड किया CA अपॉन CB, ठीक है। अब तुम्हें पता है CA स्क्वायर बना होगा, इसका मतलब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो इसका मतलब इधर CA होगा, और CA अपॉन CB तो आ गया, CA इसके सामने होगा, CA स्क्वायर बना होगा। अब बचा क्या है, CA है, CB है, मिसिंग क्या है CD, तो CD ऊपर लिख देना। अगर तब भी नहीं समझ आया तो ध्यान से देखो, CA अपॉन इसका CB, फिर उसके बाद CD अपॉन CA, पहले इसका फर्स्ट और लास्ट वाले को किया डिवाइड, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA, ठीक है। और मैंने तुम्हें उससे भी आसान बताया क्या करना है, जो रिजल्ट है क्या है तुम्हारा CA स्क्वायर है, इसका मतलब सबसे टॉप पे CA आया होगा, उसके नीचे इधर आया होगा तो CA इंटू CA स्क्वायर आया होगा, नीचे इसके क्या है ध्यान से देखो, अब छोटी ट्राइंगल में CA था, बड़ी ट्राइंगल में क्या आया CB, तो CB आ गया, तो इज इक्वल टू CA इधर पता है तुम्हें, बचा गया CD, तो वो डाल देना मिसिंग टर्म जो, ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्या क्वेश्चन है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, बता AB जो है, AB अब किसके प्रोपोर्शनल है, AB BC मीडियन AD, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्यों होएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू मीडियन AD अपॉन PM, फर्स्ट देखा करो, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, AD अपॉन PM, ठीक है बच्चों। अब
आपको प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो है हमारे पास, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर भी है, ठीक है, पर सिमिलरिटी करने के लिए एस 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 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर तो है, पर एक चीज मिसिंग है, तो वो क्या करना है, मिसिंग के लिए कैसे ढूंढेंगे, हमें क्या करना है, एंगल बी और एंगल क्यू अगर आ गया हमारा, ए बी सी पी क्यू आर हो जाएगा एस ए एस से, ठीक है। पर एंगल ढूंढना है, एंगल के लिए क्या करें, ध्यान से देखो, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए डी अपॉन पी एम तो है, पर इधर देखो, इधर बी सी अपॉन क्यू आर है, पर हमें चाहिए क्या, बी डी, और इधर चाहिए क्या, क्यू एम। तो देखो बी सी क्या है, ए डी क्या है, मीडियन है, ए डी क्या है, मीडियन है, पी एम भी क्या है, मीडियन है। अब ए बी अपॉन पी क्यू, कोई लोग इसको हाफ करके करते हैं कि हाफ किया बीसी का, हाफ किया क्यू आर का, कोई लोग इसका डबल करते हैं कि बीसी किसका ट्वाइस है, बीडी का ट्वाइस है क्यूएम का, तो तुम्हारी चॉइस है, ट्वाइस बीडी लिख लो, ट्वाइस क्यूएम लिख लो, 2 2 कट जाएगा, या इसका हाफ हाफ कर लो, वैसे कर लो, हाफ बीसी हाफ क्यू आर, दोनों को हाफ हाफ किया, ठीक है, और ए डी अपॉन पी एम, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया, जो था वही लिखा और इसका हाफ हाफ कर दिया, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ऊपर भी क्या नीचे भी क्या, कोई कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाफ बी सी हाफ इसका क्या हो गया, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है बच्चों। तो बस ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, ये जो तुमने लिखा बस यही लिखना है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये स्टेप मैंने तुम्हारा द्वारा लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो बस बाई एस 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 से ट्राइंगले हो गई ए बी डी, एंड ये सिमिलर हो गई ट्राइंगल किसके, पी क्यू एम के। इसमें बचा क्या, एंगल बी जो आ गया वो एंगल बी क्यू के आ गया बाई सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो हो गया, तो बस एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया। अब ले लो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इन ट्राइंगल यही बोले ना सिमिलर करने के लिए, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू तो है तुम्हारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, मीडियन नहीं लेना है क्योंकि पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। और दूसरा जो अभी तुमने प्रूव किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू क्या किया, जो तुमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। तो बस बाई एस ए एस से ट्राइंगल ये सिमिलर होगी, तो बाई एस ए एस से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, इजी। तो आगे मेहनत करो घर बैठ के अच्छे से, ठीक है, टाइम वेस्ट कम करो, सोशल मीडिया कम चलाओ, ठीक है बच्चों। तो बाय, थैंक यू, ओके।